हर हर महादेव दोस्तों। कौन कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह आपके सपने सच कराने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में धन का आगमन करेंगे, पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी दिलाएंगे, उस सारी एक एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये होने वाली है। क्योंकि आपकी राशि धनु और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में अभी विराजमान है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध ग्रह हैं, जो कि व्यापार का, बुद्धि का, वाणी का कारक माना जाता है। और बुध ग्रह जो है 18 तारीख को आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं। वहीं शनिदेव महाराज जो कर्म के फलदाता न्यायाधीश हैं, जो 13 तारीख को आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं। और वहीं केतु ग्रह का सपोर्ट सबसे बड़ा योगदान आपके लिए है, क्योंकि सेवा का, दया का, धर्म का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है केतु। और केतु जब खराब होते हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से टूट जाते हैं, उन्हें बार बार एक्सीडेंट होने का भय होता है, बार बार उन्हें चोट लगने का भय होता है। अनेकों समस्या जो शारीरिक कष्ट होता है उनके जीवन में उत्पन्न हो जाते, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी किसी न किसी कारण बस उन्हें घुटनों या हाथों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन केतु को यदि आप मजबूत रखना चाहते हैं तो हमेशा सेवा, दया, धर्म, संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सेवा दया धर्म संघर्ष करेंगे तो संघर्ष से आपकी शारीरिक जो समस्या है, कष्ट है, वो नहीं रहेगी। और साथ में सेवा दया धर्म से आपके गुरु केतु मजबूत होंगे। केतु मजबूत होने के साथ साथ आपके जो शनि महाराज भी मजबूत होंगे, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता है। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। साथ ही राहु का साथ भी आपको मिल रहा है, जो कि अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उनके जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, राहु क्या करते हैं कि गुप्त शत्रु भी ज्यादा पैदा करते हैं, जो कि वो गुप्त शत्रु आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आप पे वार करते रहते हैं, आपके परिवार के ऊपर वार करते रहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, बहुत सोच समझ करके किसी पे विश्वास करना है। इसके बाद शनि महाराज जो कि कर्म के फलदाता है, न्यायाधीश है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, इनका पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। और पूरा सपोर्ट मिलने के साथ साथ बुध ग्रह का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो कि बिजनेस, व्यापार, नौकरी में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी वो बाधा समाप्त होंगे। यदि कोई बड़े पद प्रतिष्ठा या आपके सपने थे तो वो यहाँ पे बुध अभी पूरा करवाने वाले हैं। और साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति हैं, यदि आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे या नौकरी में आगे बदलने के बारे में सोच रहे थे, तो नौकरी अभी नहीं बदलिएगा, बल्कि प्रमोशन आपको वहीं पे होगा। और प्रमोशन के साथ थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि परिवर्तन होने में थोड़ा समय वक्त लगता है। वैसे आपके ऊपर शनि के ढैया आरंभ है, तो नौकरी बदलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। और धैर्य बना करके रखेंगे तो आपकी ये 100% है कि वहां पे आपको प्रमोशन भी मिलेगी, और साथ में ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जाएगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और वहीं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में, तो गुरु का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। क्योंकि युवा अवस्था में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शक्ति भरपूर भरा हुआ होता है, जो बहुत फुर्तीले जोशीले होते हैं उसके साथ कार्य करते हैं, तो उसका जोश के साथ, फुर्तीले के साथ आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। और जो कि गुरु के पास ज्ञान का, भाई बहन माता पिता का कारक माना जाता है, तो आपके जो भाई बहन माता पिता है, जो आपस में टकराव हो रहे थे, जो आपस में मतभेद चल रहे थे, वो समाप्त होने वाले हैं। और साथ ही अपने ज्ञान और अपने क्षमता के कारण आप ऊंचे पद प्रतिष्ठा पाते हुए नजर आएंगे। वहीं छठा जो ग्रह है उस चंद्रमा, जिसका आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो आप बार बार क्रोधित हो रहे थे वो आपके अभी क्रोधित होना बंद हो जाएंगे आपका, क्योंकि चंद्रमा भावना का, मन का, विचार का कारक माना जाता है। वही आपकी इच्छा और आपके मन में अभी पॉजिटिव पॉजिटिव विचार आएंगे, जिस विचार के कारण आप अपने यदि बिजनेस, व्यापार या कुछ भी करना चाहते हैं तो यह तरक्की, उन्नति बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि बनी हुई है। और जब केतु खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं, शनि खराब हो जाते हैं, बुध खराब हो जाते हैं, गुरु खराब हो जाते हैं, चंद्रमा खराब होते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं, तो कौन कौन सी समस्या हमें उत्पन्न होती है हमारे जीवन में। क्योंकि जब चंद्रमा का नीच के हो जाते हैं तो हमारे बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, मन चिड़चिड़ापन सा हो जाता है और अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि गुरु नीच के हो जाते हैं तो हमें ज्ञान की कमी महसूस होता है, हम
जिस कार्य में माहिर होते हैं वही उसी कार्य को करने में हमें कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता पिता भाई बहन से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं यदि बुध ग्रह की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे बिजनेस व्यापार नौकरी सब ठप पड़ जाते हैं, पैसों का आगमन बंद हो जाता है और हम परेशान विचलित हो जाते हैं और हमारे ऊपर लायबिलिटी तक भी हो जाती है। वहीं शनि महाराज जब हमसे रूठ जाते हैं, जब वो नीच के हो जाते हैं, ये कर्म के फलदाता है, तो हमारे ऊपर हमारे जीवन में चारों तरफ से प्रतिबंध लग जाते हैं। हम चाह कर भी समस्या से नहीं निकल पाते। जब तक शनि की शुभ दृष्टि न हो, जब तक शनि ऊंचे पद पे न हो, तब तक हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जहां फिर से शनिदेव उच्च में होते हैं और हमारे ऊपर शुभ दृष्टि डालते हैं, तो ये हमारे रास्ते खोल देते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वहीं राहु देव महाराज अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं और लेने पा जाए तो घर के ईंट से कील तक ले लेते हैं। लेकिन यही साथ साथ क्या करते हैं, गुप्त शत्रु अत्यधिक उत्पन्न कर देते हैं। जो आपके दोस्त यार होते हैं, जो सगा संबंधित होते हैं, वही आपके शत्रु बन जाते हैं, वही आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करने लगते हैं, वही आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, वही आपको मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है या उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है तो सबसे पहले उनका मनोबल तोड़ो, और यही कार्य गुप्त शत्रु यहाँ पे करते हैं। जब केतु खराब होते हैं तो अचानक एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होते हैं। और साथ में 3 ग्रह का और आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और वो ग्रह का सपोर्ट मिलने से कौन सी आपके जो बाधा समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये सारे ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। और मिलने के साथ साथ यहाँ पे आप करके आपके बिजनेस व्यापार आरंभ होगा, और बिजनेस व्यापार आरंभ होगा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा किसका, तो शुक्र का, सूर्य का और मंगल का। क्योंकि मंगल उत्साह का, आत्मा का प्रतीक माना जाता है, और मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो हम क्रोधित बार बार होते रहते हैं। हमारी जो सोचने की क्षमता होता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो हमारे हिम्मत धैर्य होते हैं, वो हम खोने लगते हैं, हम विचलित परेशान हो जाते हैं। और जब सूर्य नीच के हो जाते हैं, जब सूर्य की अशुभ दृष्टि पड़ती है तो हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे दाग लग जाते हैं। हम अपने जीवन में जो मान सम्मान हम पाते रहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और हमारे ऊपर गलत गलत आरोप इल्जाम लगते रहते हैं। वही यदि शुक्र नीच के हो जाए तो हमारे जीवन में सुख सुविधा वैभव धन दौलत होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में एक मुर्दे लाश की तरह हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपका बिजनेस व्यापार यहाँ पे आरंभ होगा, वैसे ही शुक्र का, सूर्य का और मंगल का, तीनों का साथ आपको मिलेगा। और साथ मिलने के साथ साथ आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अचानक राहु धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं तो अचानक से गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपके पास धन संपदा पद प्रतिष्ठा आएंगे तो गुप्त शत्रु भी आपके पास उत्पन्न होंगे। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पिछले समय में खुद देख चुके हैं कि किस तरह से लोगों ने आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न की। जो व्यक्ति के आप आंख मूंद करके जिस पे विश्वास करते थे, वही व्यक्ति आपके जीवन में रोड़ा पड़े, वही व्यक्ति आपके जीवन में अनेकों समस्या